जिराफ को अपने बच्चे की पप्पी लेनी है, कितना मुश्किल काम है। कितने ऊपर से आएगा? 20 फुट ऊपर से गर्दन, तब जाके उसके बच्चे तक वो पहुंचेगा। बच्चा छोटा सा होता है। जिराफ का बच्चा जब पैदा होता है, वो हालात अगर आप एक बार सोच के देखोगे ना तो अजीब सी बात लगेगी आपको। कितनी ऊपर से पैदा होता है? 10 फुट ऊपर से गिरता है मां के पेट से। और जब गिरता है ना, उसके चारों तरफ एक इस तरह की झिल्ली होती है कि 10 फुट ऊपर से गिरने के बाद भी 90% तो ये होता है या थोड़ा कम परसेंट होगा कि जब गिरता है तो अगर वो गर्दन के बल गिर गया ना तो बच्चा उसके अंदर ही मर जाएगा। गर्दन के बल अगर गिर, इतनी नाजुक गर्दन है, वो काफी लंबी होती है, मुड़ी हुई उसके अंदर रखी है। गर्दन के बल गिर गया तो वहीं मर जाएगा। और अगर बच गया तो उसकी मां क्या करेगी? उसको इतनी जोर से लात मारेगी कि वो 10 फुट से ऊपर तक जाए, क्योंकि 10 से गिरने तो फटा नहीं, वो 15 फुट ऊपर तक जाएगा। फिर वो जब नीचे गिरेगा तो रास्ते में क्या सोचेगा? यार की तो आ गई, के खाने लग रहे हैं, शुरू में पैदा होने लिए लात मारने लग रही है। कौन मार रही है? मां लात मार रही है। क्यों मार रही है? क्योंकि अगर नहीं मारेगी तो फटेगा नहीं, वो निकलेगा नहीं, वो पैदा कैसे होगा? और जब 15 फुट से नीचे वो धड़ाम से गिरता है ना, वो झिल्ली फटती है और उसमें से निकलता है। जब निकलता है तो कहते हैं उसकी जो मांस है उसमें से ऐसी खुशबू आती है कि शेर को 1.5 किलोमीटर दूर से पता लग जाता है और वो भागा भागा आता है। और ये बात उसकी मां को पता है कि अगर तूने इसको 10 मिनट के अंदर अंदर भागना नहीं सिखाया तो शेर इसको आके खा जाएगा। मां के सामने बच्चे को कोई कुछ कह दे, इससे ज्यादा कष्ट मां को नहीं हो सकता। वो क्या करती है फिर उस बच्चे का? अगली और पिछली टांगों के बीच में अपना पैर फंसा के, और इस बार जो लात मारती है वो 15 फुट से भी ऊपर जाती है। और वो बच्चा ऊपर से जब गिरता है तो इतना डरा होता कि ये कहां आ गया, मैं हुआ क्या, ठीक ठाक था सब कुछ। दूसरी लात इतनी जोर की, और वो ऐसे ऐसे करके जब जमीन पे गिरता है तो उसके पैरों में इतनी ताकत आ जाती है कि विद इन 5-6 मिनट वो इतना तेज भागता है कि शेर नहीं पकड़ सकता। एक जानवर को भगवान ने इतनी सारी पावर देकर भेज रखा है, और हमारे को तो पता नहीं क्या क्या दे रखा। दिमाग है किसी में इतना दिमाग जितना इंसान में है? किसी में नहीं है। तो कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास ये नहीं है। आपको भगवान ने बहुत सारी, अरे कितनी अच्छी मां दे रखी है आपको। जिराफ का बच्चा तो लात मारता है, जिराफ की मां तो लात मारती है ना। और औरों की मां के भी क्या कर लेंगे? हाथ ना पैर ना दिमाग ना। खुद दूध ढूंढ लिया उसने तो मां का दूध पी लेगा, नहीं ढूंढ सका तो मरेगा भूखा। मां ने क्या कर दिया? खुद घास खा लेगा। अभी हम परसों बात कर रहा था, मैं भेड़ चराने वाले थे, छोटी छोटी बकरी के बच्चे साथ साथ मुंह लटकाए और नीचे पड़े। मैंने कहा बीमार हो रहे हैं? कि ना जी, जब ये दूध पी लेते हैं ना नींद आ जाती है। घास तो ये खाते नहीं, जहां पर इनको दूध पिला देती है बकरी वहीं लेट जाते हैं, वहीं सो जाते हैं। बच्चे को भगवान, इंसान के बच्चे को भी कुछ भी नहीं देता पैदा होते, जब सारा सब कुछ कौन करता है? माँ। साफ सफाई, खिलाना पिलाना, टेक केयर। और 1-2 दिन 10 दिन की बात नहीं, कब तक देखो ध्यान करती है। और उसके बावजूद भी जब हम माँ का कोई ख्याल नहीं रखते तो कितनी दुख की बात है। आज के जमाने में लोग कह देते हैं कि बुजुर्गों की इज्जत नहीं रही। वो ऐसे ही नहीं कह देते, वास्तव में नहीं रही। हमें उनका, जिनको कहते हैं ना संस्कार, इंसानियत आदमी में, कम से कम माँ बाप की तो मैं कहता हूँ, कहाँ के स्कूल की बात है भाई, पिछले 4 दिन पहले की बात है भाई।